स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक स्टार्ट करूँगा वो है सेमिनिफेरस ट्यूबल। तो हम लोग मैंने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में क्या डिस्कस किया, स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। और जब स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस मैंने डिस्कस किया था तब मैंने बोला था सेमिनिफेरस ट्यूबल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है टेस्टिस का, और इसको अच्छे से एक्सप्लेन भी करेंगे क्योंकि सेमिनिफेरस ट्यूबल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये ऑलरेडी हम लोगों को पता है। सेमिनिफेरस ट्यूबल इज द पार्ट ऑफ टेस्टिस जहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है, द स्पर्मेटोजेनेसिस इज कैरिड आउट इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूबल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं कुछ पॉइंट सेमिनिफेरस ट्यूबल के साथ रिलेटेड। सेमिनिफेरस ट्यूबल में हम लोगों ने क्या देखा था, हाउ मेनी सेमिनिफेरस ट्यूबल इज प्रेजेंट इन ए टेस्टिकुलर लोब्यूल। हम लोग इजीली बोल सकते हैं ईच टेस्टिकुलर lobule contain 1 to 3 seminiferous tubules। ठीक है, हम लोग को ऑलरेडी ये पता है, मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया था ये पार्ट। हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर how many seminiferous tubules are present, 1 to 3 seminiferous tubules are present। क्लियर। नाउ सेमिनिफेरस ट्यूबल को अगर हम लोग अच्छे से अगर स्टडी करेंगे, इसके स्ट्रक्चर में क्या होता है। सेमिनिफेरस ट्यूबल जो है, सेमिनिफेरस ट्यूबल इज द ट्यूबल इज द साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर। सेमिनिफेरस ट्यूबल जो है ये क्या है, देखो दिस वन इज द साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ये ऑलरेडी पता है हम लोग को, बट स्टिल मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये जो टॉपिक जो है पूरा कम्प्लीटली बेस्ड ऑन व्हिच टॉपिक, सेमिनिफेरस ट्यूबल के ऊपर है। अभी हम लोग को समझना होगा सेमिनिफेरस ट्यूबल इज द साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। कैसे स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पे अगर देखो सेमिनिफेरस ट्यूबल का अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे, सेमिनिफेरस ट्यूबल जो है, सेमिनिफेरस ट्यूबल इज लाइंड बाय a layer of cuboidal cells। ठीक है, known as germinal cells or spermatogenic cells, यानी सेल्स। ठीक है, तो सेमिनिफेरस ट्यूबल जो है, सेमिनिफेरस ट्यूबल इज लाइंड बाय ए लेयर ऑफ क्यूबोइडल सेल्स, जिसको हम लोग क्या नाम दिया है, दिस लेयर ऑफ सेल इज कॉल्ड एज जर्मिनल सेल्स और स्पर्मेटोजेनिक सेल्स, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जर्म सेल्स। ठीक है, और स्पर्मेटोजेनिक सेल। व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनिक सेल, बिकॉज इट इज द सेल व्हिच अल्टीमेटली अंडरगोज फॉर रिपीटेड डिविजन टू फॉर्म द स्पर्म। मतलब यहाँ पे मैं फिर से रिपीट करता हूँ, स्पर्मेटोजेनिक सेल जो है यही आफ्टर रिपीटेड डिवीजन क्या प्रोड्यूस करता है, स्पर्म प्रोडक्शन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो हम लोगों ने क्या देखा, सेमिनिफेरस ट्यूबल इज लाइंड बाय अ सिंगल लेयर ऑफ क्यूबोइडल सेल, इसको हम लोगों ने नाम दिया है जर्मिनल सेल और स्पर्मेटोजेनिक सेल। नाउ सेमिनिफेरस ट्यूबल के अगर स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखेंगे, सेमिनिफेरस ट्यूबल ऑल्सो कंटेन, ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूबल कंटेन long cells or pyramidal cells, here known as Sertoli
सेल्स, ठीक है। उस सेल का नाम क्या है देखो, स्पर्मेटोजेनिक, सॉरी सार्टोली सेल्स। तो यहाँ पे अगर देखो सार्टोली सेल्स, इसका स्पेलिंग अगर देखो, दिस वन इज कॉल्ड एज सार्टोली सेल्स, या। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर दो टाइप का सेल हम लोगों को मिला, वन इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनिक सेल, सेकेंड वन इज कॉल्ड एज सार्टोली सेल। अभी हम लोगों को देखना होगा ये जो दोनों डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स जो है सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर, दोनों का फंक्शन क्या है। तो अभी हम लोग देखेंगे व्हाट आर द फंक्शन ऑफ दी सार्टोली सेल्स एंड स्पर्मेटोजेनिक सेल जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं दो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स है, वन इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनिक सेल एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज सार्टोली सेल, दोनों का क्या फंक्शन है। तो सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर, सेमिनिफेरस ट्यूबुल कंटेन टू टाइप्स ऑफ सेल्स, ठीक है, टू टाइप्स ऑफ सेल्स, वन इज कॉल्ड एज germ cells or it is also called as spermatogenic cells, ठीक है। एंड सेकेंड टाइप ऑफ जो सेल होता है सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर, विच इज कॉल्ड एज सार्टोली सेल्स, ठीक है। ये दो टाइप का सेल्स है। अभी हम लोग पहले चलते हैं जार्म सेल्स या फिर स्पर्मेटोजेनिक सेल के अंदर। ये जो जार्म सेल्स जो है या फिर स्पर्मेटोजेनिक सेल जो है विच इज डेवलप इनटू ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल विच इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। जार्म सेल जो है, जार्म सेल्स और स्पर्मेटोजेनिक सेल जो है वो पहले क्या फॉर्म करेगा, स्पर्मेटोगोनिया, बाय व्हिच प्रोसेस, बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, ठीक है। बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस स्पर्मेटोजेनिक सेल जो है which used to develop the or converted into spermatogonia. स्पर्मेटोगोनिया यहाँ पे क्या होगा, स्पर्मेटोगोनिया अगेन डिवाइड बाय, ठीक है, डिवाइड बाय माइटोसिस। स्पर्मेटोगोनिया जो है अगेन डिवाइड बाय माइटोसिस एंड प्रोड्यूस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट प्रोड्यूस करता है। तो स्पर्मेटोगोनिया जो है, स्पर्मेटोगोनिया अल्टीमेटली डेवलप डिवाइड बाय माइटोसिस एंड प्रोड्यूस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अभी ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है इज डिवाइड बाय मियोसिस, ठीक है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है डिवाइड बाय मियोसिस एंड प्रोड्यूस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, क्या, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है मियोसिस से डिवाइड होकर क्या प्रोड्यूस करता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, एंड दिस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अगेन डिवाइड बाय सेकेंड म्यूटिक डिवीजन एंड प्रोड्यूस स्पर्माटिड, स्पर्माटिड। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है इससे क्या फॉर्म होता है, स्पर्माटिड फॉर्म होता है, and this spermatid ultimately develop into sperm or spermatozoa, ठीक है, स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ फॉर्म होता है। तो ये हो गया हम लोगों का इम्पोर्टेंस ऑफ जार्म सेल्स और स्पर्मेटोजेनिक सेल्स जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर होता है। तो फिर से रिपीट करता हूँ, सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर दो टाइप का सेल्स है, वन इज कॉल्ड जार्म सेल्स या फिर स्पर्मेटोजेनिक सेल्स, सेकेंड वन इज कॉल्ड एज सार्टोली सेल। स्पर्मेटोजेनिक सेल्स का फंक्शन क्या है, इट डिवाइड बाय माइटोसिस फॉर्मिंग स्पर्मेटोगोनिया, द स्पर्मेटोगोनिया अगेन डिवाइड बाय माइटोसिस प्रोड्यूस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अभी ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो डिवाइड होगा बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। तो मियोसिस हम लोगों को पता है दो फेज होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। जो फर्स्ट मियोसिस होता है, primary spermatocyte produce secondary spermatocyte, and in second meiotic division secondary spermatocyte is ultimately developed into 4 haploid cells जिसका नाम है spermatid। ये जो spermatid जो है, इस spermatid is ultimately converted into sperm और spermatozoa। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं मियोसिस
1 and this process is called as meiosis 2. ठीक है, तो फर्स्ट meiosis में क्या होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डेवलप सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट and this secondary spermatocyte divide by second meiosis and produce 4 spermatid, haploid spermatid, and this spermatid ultimately develop into sperm or spermatozoa. तो ये हो गया हम लोगों का स्पर्मेटोजेनिक सेल का एक्चुअल फंक्शन which is present inside the seminiferous tubule. तो यहाँ से क्या समझ में आता है, मैंने बार बार यहाँ पे रिपीट किया था, सेमिनिफेरस ट्यूबुल इज द साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. तो ये जो प्रोसेस जो है, अगर हम लोग इसको अच्छे से फॉलो करेंगे तो अल्टीमेटली हम लोग को रिजल्ट क्या मिला, स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म. तो ये कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर. फ्रॉम व्हिच टाइप ऑफ सेल, स्पर्मेटोजेनिक सेल और जर्मिनल सेल. अभी चलते हैं दूसरा टाइप ऑफ जो सेल है वो है सर्टुली सेल. सर्टुली सेल जो है ये इलोंगेटेड या फिर टॉल पिरामिडल सेल्स होता है. एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सर्टुली सेल, अगर देखो यहाँ पे हम लोग फंक्शन अगर इंडिकेट करते हैं, फर्स्ट फंक्शन जो हम लोग जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू द स्पर्मेटोजोआ. ठीक है, मतलब स्पर्म जो फॉर्म होता है उस स्पर्म को न्यूट्रिएंट कौन प्रोवाइड करता है, सर्टुली सेल. दूसरा जो फंक्शन जो होता है सर्टुली सेल का, प्रोड्यूस और सीक्रेट भी बोल सकते हैं, एबीपी. ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन. तो एबीपी का फुल फॉर्म अगर देखो, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन. ठीक है, ये जो सर्टुली सेल जो है इट ऑल्सो सीक्रेट एबीपी. एबीपी का मतलब है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन. ये एबीपी न्यूज चैनल मत समझना इसको. एबीपी का मतलब है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन. अभी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का फंक्शन क्या है, नाम से थोड़ा बहुत हम लोग को आइडिया मिल जाता है. एंड्रोजन मतलब मेल सेक्स हार्मोन. द कॉमन एंड्रोजन इज द टेस्टोस्टेरोन इन केस ऑफ मेल. तो टेस्टोस्टेरोन जो है उसको कॉन्सेंट्रेट करने के लिए इसका काम होता है एबीपी. तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस एबीपी, इट कॉन्सेंट्रेट, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट टेस्टोस्टेरोन. या इट कॉन्सेंट्रेट टेस्टोस्टेरोन. तो ये हो गया सेकेंड फंक्शन ऑफ सर्टुली सेल व्हिच प्रोड्यूस एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन which helps to concentrate testosterone. And third one is it also secrete inhibin. ठीक है, एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है देखो इनहिबिन, which इसका मेन फंक्शन क्या है, इनहिबिट करना. इनहिबिट मतलब कोई ना कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन को वो सप्रेस या फिर इनहिबिट करेगा. तो इसका मेन फंक्शन अगर देखो, इट ऑल्सो सीक्रेट इनहिबिन which suppress the function of FSH. ठीक है, which suppress the function of FSH, या फिर हम लोग बोल सकते हैं it suppress the secretion of or activity of FSH. तो ये हो गया टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स which are present in seminiferous tubule and दोनों सेल्स का अलग अलग फंक्शन. तो ये हो गया स्ट्रक्चरल कंपोनेंट व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूबुल. अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो जितना भी पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया है उसको एनिमेशन के थ्रू, एक इमेज के थ्रू समझेंगे द डिफरेंट पार्ट ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स. क्लियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबुल. अभी अगर देखो ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दिस वन इज द स्ट्रक्चर, दिस वन इज द माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबुल. मैं फिर से रिपीट करता हूँ, दिस वन इज द माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबुल. सेमिनिफेरस ट्यूबुल का जब हम लोग ट्रांसवर्स सेक्शन करेंगे तब ये माइक्रोस्कोप के अंदर इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देता है. ठीक है, ये तो हो गया माइक्रोस्कोपिक व्यू. एंड मैंने यहाँ पे क्यों डाला है, बिकॉज दिस माइक्रोस्कोपिक व्यू इज इम्पोर्टेंट फॉर योर प्रैक्टिकल ऑल्सो. प्रैक्टिकल कोर्स में शायद है अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, तब जाके ये व्यू तुम लोगों को मिलेगा. क्लियर. नाउ अभी चलते हैं, ये जो माइक्रोस्कोपिक व्यू जो है, माइक्रोस्कोपिक व्यू से हम लोग
अगर हिस्टोलॉजिकली हम लोग ड्रॉ करते हैं तो स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबुल लगभग इस टाइप का होता है। तो यहाँ पे देखो ये जो पूरा राउंडेड स्ट्रक्चर है, पहले मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे बहुत सारा कुछ राउंडेड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है कि नहीं। दिस राउंडेड स्ट्रक्चर्स आर एक्चुअली द सेमिनिफेरस ट्यूबुल। यहाँ पे एक सेमिनिफेरस ट्यूबुल है, दिस वन इज अनदर सेमिनिफेरस ट्यूबुल, दिस वन इज अनदर वन। तो यहाँ पे बहुत सारा सेमिनिफेरस ट्यूबुल है। तो उसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करके अगर हिस्टोलॉजिकली अगर हम लोग डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो स्ट्रक्चर इस टाइप का निकल के आता है। तो यहाँ पे देखो ये जो पूरा जो राउंडेड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दिस राउंडेड और ओवल शेप स्ट्रक्चर इज वन सेमिनिफेरस ट्यूबुल। यहाँ पे और एक सेमिनिफेरस ट्यूबुल है, दिस वन इज अनदर सेमिनिफेरस ट्यूबुल। और जब हम लोगों ने टेस्टिस का स्ट्रक्चर स्टडी किया था तब क्या हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट द लेडिक सेल्स। ठीक है, तो लेडिक सेल मैंने क्या बोला था, लेडिक सेल्स आर प्रेजेंट इन बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूबुल। अभी चलते हैं, ये जो डायग्राम जो है या फिर जो इमेज जो है, इमेज के साथ कुछ पॉइंट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे अगर देखो दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबुल, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबुल। अभी देखो सेमिनिफेरस ट्यूबुल के स्ट्रक्चर के अंदर पिरामिड लाइक और टॉल और इलोंगेटेड सेल्स आर प्रेजेंट in between the several layer of cells, या फिर हम लोग बोल सकते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट या फिर स्पर्मेटोगोनिया। हर एक के बीच में देखो मतलब एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद एक पिरामिड लाइक सेल्स दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखो दीज आर द पिरामिड लाइक सेल्स, इन दिस पिरामिड लाइक सेल्स इज कॉल्ड एज सार्टोली सेल्स। ठीक है, तो सार्टोली सेल का फंक्शन क्या था हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है। सार्टोली सेल यूज्ड टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द स्पर्मेटोजोआ। अभी चलते हैं तो नेक्स्ट जो है वो है बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबुल। ये क्या है, दिस वन इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबुल। और इन बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूबुल का स्ट्रक्चर था लेडिक सेल और इंटरस्टिशियल सेल। व्हाट इज द स्ट्रक्चर, लेडिक सेल और इंटरस्टिशियल सेल। तो यहाँ पे देखो कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स है, हर एक सेमिनिफेरस ट्यूबुल के बीच में एक ग्रुप ऑफ सेल्स दिखाई दे रहा है, दीज आर कॉल्ड लेडिक्स सेल्स। ये जो स्ट्रक्चर जो है हेड एंड टेल कंटेनिंग स्ट्रक्चर, दिस वन इज द स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म। तो ये हो गया ओवरव्यू ऑफ हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबुल। अभी हम लोग का मेन पर्पस क्या है, टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबुल। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ एक ही सेमिनिफेरस ट्यूबुल को अच्छे से समझेंगे इन नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पे देखो दिस वन इज वन सेमिनिफेरस ट्यूबुल जो ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है। ठीक है, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल है उसको अगर हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे तो स्ट्रक्चर लगभग कुछ इस टाइप का दिखाई देता है। ठीक है, तो ये जो इमेज जो है ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी मिल जाएगा। तो इमेज के हिसाब से अगर जाओ, दिस वन इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबुल जो हम लोगों ने पहले भी देखा है। नाउ उसके बाद आता है देयर इज ए स्पर्मेटोजेनिक सेल और जार्म सेल व्हिच इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, जिसका नाम है स्पर्मेटोगोनिया या फिर स्पर्मेटोगोनियम। ठीक है, स्पर्मेटोगोनियम। नाउ स्पर्मेटोगोनियम माइटोटिकली डिवाइड टू प्रोड्यूस अनदर सेल व्हिच इज कॉल्ड एज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट देन अंडरगोस फॉर meiosis। ठीक है, 1 and after meiosis 1 it produce secondary spermatocyte. Now this secondary spermatocyte ultimately produce or develop into another structure which is called as spermatid, clear, by the second meiotic division. Now from this spermatid, clear, and from this spermatid sperms are developed, clear, स्पर्मेटिड से स्पर्म का डेवलपमेंट होता है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबुल इन डिटेल। तो ये हो गया हम लोगों का डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबुल। अभी चलते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हम लोगों ने क्या डिस्कस कर लिया अभी तक, टेस्टिस हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अभी हम लोगों को देखना होगा अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एपिडिडर्मिस। इट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो एपिडिडर्मिस अगर देखो, एपिडिडर्मिस क्या है, इज द, इसको भी अगर हम लोग पॉइंट वाइज अगर देखेंगे, व्हाट इज एपिडिडर्मिस, इट इज द मास ऑफ tubules
ठीक है, प्रेजेंट ऑन पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टेस्टिस। ठीक है, एपिडिडर्मिस क्या है? इट इज द मास ऑफ ट्यूबुल्स। मास ऑफ ट्यूबुल मतलब बहुत सारे ट्यूब जो है कॉम्बाइन टू फॉर्म ए स्ट्रक्चर जिसका नाम है एपिडिडर्मिस। तो मास ऑफ ट्यूबुल्स प्रेजेंट ऑन पोस्टीरियर सरफेस। पोस्टीरियर मतलब टेस्टिस के पीछे की तरफ ये स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है एपिडिडर्मिस। ठीक है, अभी एपिडिडर्मिस का मेन फंक्शन क्या है? तो सेमिनिफेरस ट्यूबुल, ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूबुल opens into epididymis through retitestis and vasa efferentia। ये समझना होगा। सेमिनिफेरस ट्यूबुल तो हम लोगों ने डिस्कस किया है। ये जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल जो है ये कहाँ पे जाके ओपन होता है? एपिडिडर्मिस में जाके अल्टीमेटली कनेक्ट होता है थ्रू, इसके थ्रू इसका पाथ डिटरमाइन होता है थ्रू रेटिटेस्टिस एंड वासा इफरेंसिया। तो यहाँ तक हो गया सेमिनिफेरस ट्यूबुल कैसे एपिडिडर्मिस के साथ कनेक्टेड है। अभी एपिडिडर्मिस को अगर देखो, एपिडिडर्मिस जो है इसका 3 पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग लिखते हैं पार्ट्स ऑफ एपिडिडर्मिस, ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ एपिडिडर्मिस अगर देखो तो फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज हेड और इज कॉल्ड कैप्यूट एपिडिडर्मिस। ठीक है, हेड और कैप्यूट एपिडिडर्मिस। तो हेड और कैप्यूट एपिडिडर्मिस क्या है? द एंटीरियर पार्ट ऑफ एपिडिडर्मिस कनेक्टेड विथ वसा इफरेंसिया। ठीक है, तो वसा इफरेंसिया अल्टीमेटली किसके साथ कनेक्ट होता है? हेड ऑफ एपिडिडर्मिस के साथ, जिसका और एक नाम क्या है? कैप्यूट एपिडिडर्मिस। सेकेंड जो पार्ट है एपिडिडर्मिस का उसका नाम है बॉडी ऑफ एपिडिडर्मिस और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉर्पस एपिडिडर्मिस। ठीक है, जनरली नोन एज corpus epididymis. It is the middle portion of epididymis. ठीक है, it is the middle portion of epididymis which is present between head and tail of epididymis. And the third part of epididymis जो है which is called as coda epididymis or tail of epididymis। ठीक है, इज द थर्ड पार्ट। और कोडा और टेल ऑफ एपिडिडर्मिस का फंक्शन क्या है? इज द पोस्टीरियर पार्ट कनेक्टेड विथ वास डिफरेंस। ठीक है, ये जो कोडा या फिर टेल ऑफ एपिडिडर्मिस जो होता है ये किसके साथ कनेक्ट होता है? वास डिफरेंस के साथ। वास डिफरेंस क्या है? इट इज द अनदर पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट या फिर एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो ये हो गया हम लोगों का डिफरेंट पार्ट ऑफ एपिडिडर्मिस। तो यहाँ पे थोड़ा रफ अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो सपोज दिस वन इज ए टेस्टिस। ठीक है, और टेस्टिस के ऊपर क्या है? हाईली फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है। दिस हाईली फोल्डेड structure is present
ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टेस्टिस, इसको हम लोग बोलेंगे एपिडिडेमिस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखो दिस, ये जो एंटीरियर पार्ट ऑफ द एपिडिडेमिस है, दिस वन इज कॉल्ड एज कैप्यूट, दिस वन इज कॉल्ड एज corpus, and the posterior most part is called as coda। ठीक है, मतलब हेड, कैप्यूट को हम लोग बोलेंगे हेड ऑफ एपिडिडेमिस, या फिर कॉर्पस को हम लोग बोलेंगे बॉडी ऑफ एपिडिडेमिस, एंड कोडा को बोलेंगे हम लोग टेल ऑफ एपिडिडाइमिस। ठीक है, तो ये अगर देखो दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, इसके अंदर बहुत सारा लोब्यूल्स है, एंड दिस सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, ठीक है, ये अगर देखो दिस वन इज द सेमिनिफेरस ट्यूबुल which ultimately connected with the epididymis through retitestis and vasa efferenti। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का डिफरेंट पार्ट ऑफ एपिडिडेमिस। एंटीरियर पार्ट ऑफ द एपिडिडेमिस कॉल्ड एज कैप्यूट एपिडिडेमिस और हेड, जिसके साथ रेटिटेस्टिस वासा एफरेंसिया का कनेक्शन होता है। देन दिस मास और ब्रॉड पोर्शन और मिडिल पोर्शन ऑफ द एपिडिडेमिस इज कॉल्ड कॉर्पस, एंड लोअर मोस्ट वन इज कॉल्ड एज कोडा और टेल ऑफ एपिडिडेमिस। अभी हम लोग जो डिस्कस करेंगे, एपिडिडेमिस हम लोगों ने खत्म कर लिया। नेक्स्ट पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द वास डिफरेंस। ठीक है, विच इज द अनदर पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और दिस वन इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो है वास डिफरेंस। तो वास डिफरेंस अगर देखो यहाँ पे क्या होता है, ये जो एपिडिडेमिस जो है, एपिडिडेमिस opens into a long tubular duct known as vasa or vas डिफरेंस, या फिर vasa डिफरेंसिया भी हम लोग बोल सकते हैं। व्हाट इज द स्ट्रक्चर? वास डिफरेंस। क्लियर? और ये जो वास डिफरेंस जो है, एपिडिडेमिस अल्टीमेटली कहाँ पे जाके ओपन होता है? इन लॉन्ग ट्यूबुलर डक्ट नोन एज वास डिफरेंस। क्लियर? तो ये भी हम लोग बोल सकते हैं। तो टेल ऑफ एपिडिडेमिस जो है अल्टीमेटली किसके साथ जाके कनेक्ट होता है? वास डिफरेंस के साथ। क्लियर? और वास डिफरेंस जो है, वास डिफरेंस enter into abdominal cavity through inguinal canal। ठीक है, वास डिफरेंस जो है एब्डोमिनल कैविटी के अंदर एंट्री करेगा थ्रू व्हिच कैनल द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज इंगुइनल कैनल। तो ये हो गया वास डिफरेंस। और वास डिफरेंस जो है इट इज द डक्ट जिसके थ्रू टेस्टिस से जो स्पर्म एपिडिडेमिस में ट्रांसफर हुआ था, वो अल्टीमेटली एपिडिडेमिस से कहाँ पे ट्रांसफर होगा? वास डिफरेंस से। एंड यही वास डिफरेंस जो है अल्टीमेटली जाके किसके साथ कनेक्ट होगा? देयर इज अनदर डक्ट जिसका नाम है इजाकुलेटरी डक्ट। फोर्थ वन इज कॉल्ड इजाकुलेटरी डक्ट। ठीक है, तो इजाकुलेटरी डक्ट हम लोग किसको बोलेंगे? सिंपली अगर समझे यहाँ पे, इजाकुलेटरी डक्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वास डिफरेंस एंड डक्ट ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब। तो व्हाट इज इजाकुलेटरी डक्ट? सेमिनिफेरस ट्यूब में वास डिफरेंस जो है यूनाइट विथ tubule of seminal vesicle to form ejaculatory
डक्ट, ठीक है। वास डिफरेंस जो है इसके साथ इन्वर्ट होगा, दिस वास डिफरेंस यूनाइट विथ ट्यूबल ऑफ सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल क्या था, इज ए एक्सेसरी मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। तो सेमाइनल वेसिकल के साथ, सेमाइनल वेसिकल का जो ट्यूब होता है उसके साथ या फिर डक्ट जो है उसके साथ वास डिफरेंस जब फ्यूज होकर एक कॉम्बाइंड डक्ट फॉर्म करता है, देन उसको बोला जाता है इजैकुलेटरी डक्ट। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस इजैकुलेटरी डक्ट, अगर देखो, इट कैरीज sperms as well as secretions of seminal वेसिकल, ठीक है। ये स्पर्म तो कैरी करता है, एट द सेम टाइम इट ऑल्सो कैरी द सिक्रीशंस ऑफ सेमाइनल वेसिकल। तो ये हो गया इजैकुलेटरी डक्ट। एंड दिस इजैकुलेटरी डक्ट फाइनली connected with the urethra, ठीक है, which is the another part of male reproductive system. अब देखो नेक्स्ट पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा जो है ये क्या है, इट इज द कॉमन डक्ट व्हिच कैरीज यूरिन एंड स्पर्म्स, ठीक है। यूरेथ्रा जो है इट इज द कॉमन डक्ट व्हिच कैरीज यूरिन एंड स्पर्म्स, या thus known as urinogenital duct। ये जो यूरेथ्रा जो है, यूरेथ्रा का और एक नाम क्या दिया है देखो, another name of urethra is called as urinogenital duct. Why? Because it carries both urine and sperms, thus it is called as urinogenital duct. तो यूरिनो नाम से अगर देखो, यूरिनोजेनिटल मतलब यूरिनो मीन्स यूरिन कैरी करता है, जेनिटल मीन्स स्पर्म्स या फिर सेक्सुअल को कैरी करता है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड यूरिनोजेनिटल डक्ट। अभी यूरेथ्रा अगर देखो, यहाँ पे हम लोग देखते हैं पार्ट्स ऑफ यूरेथ्रा। पार्ट्स ऑफ यूरेथ्रा अगर देखो, यहाँ पे 3 पार्ट है, या there are 3 parts based on their location। तो यूरेथ्रा अगर देखो 3 पार्ट है, क्या क्या है देखो, वन इज कॉल्ड एज प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, membranous urethra, and third part is called as penile urethra। Yeah, prostatic urethra, membranous urethra and penile urethra। तो यहाँ पे अगर देखो इसका जो नाम जो है, ये जो 3 डिफरेंट पार्ट ऑफ यूरेथ्रा जो है, इसका नाम किसी हुआ, यहाँ पे अगर देखो नेम इज प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा क्यों बोला जाता है, इट इज यूरेथ्रा जिस प्रेजेंट नियर प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। द पार्ट ऑफ यूरेथ्रा व्हिच इज प्रेजेंट नियर प्रोस्टेट ग्लैंड इज कॉल्ड प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। दूसरा जो पार्ट है वो है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, इज प्रेजेंट near the pubic symphysis,
ठीक है। ये जो है प्यूबिक सिम्फाइसिस के साथ और आसपास रहता है, दैट इज व्हाट इसका नाम जो है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखो, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ यूरेथ्रा एंड द लास्ट पार्ट ऑफ यूरेथ्रा जो है वो है पेनाइल यूरेथ्रा, इज यूरेथ्रा which is present in पेनिस। ठीक है, यूरेथ्रा का जो पार्ट पेनिस के अंदर होता है उसको हम लोग बोलेंगे पेनाइल यूरेथ्रा। तो फिर से देखो यूरेथ्रा क्या, देखो यूरेथ्रा इज द, इसका और एक नाम क्या देखो, यूरिनोजेनिटल डक्ट, बिकॉज इट यूज्ड टू कैरी बोथ यूरिन एंड स्पर्म्स। इस यूरेथ्रा का 3 पार्ट होता है, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा जो प्रोस्टेट ग्लैंड के पास होता है, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा प्रेजेंट नियर द प्यूबिक सिम्फाइसिस एंड पेनाइल यूरेथ्रा मीन्स द पार्ट ऑफ यूरेथ्रा जो पेनिस पे होता है। और ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा जो है, ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा जो है which is called as urethral meatus. Opening of urethra which is called as urethral meatus. तो यहाँ तक हो गया हम लोग का यूरेथ्रा। अभी बाकी है द लास्ट पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसका नाम है पेनिस, और जिसको हम लोग बोल सकते हैं एक्सटर्नल जेनिटलिया या फिर कोपुलेटरी ऑर्गन। अभी देखो जो डिस्कशन ये हुआ है लास्ट पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और ऑर्गन वो है पेनिस। अभी तक हम लोग ने एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड नहीं किया, सिर्फ ऑर्गन के बारे में बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर देखो द लास्ट पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो है पेनिस। तो पेनिस अगर देखो इस थोड़ा कुछ पॉइंट हम लोग जानते हैं, इज ऑल्सो known as copulatory organ। ठीक है, पेनिस जो है, पेनिस इज ऑल्सो नोन एज copulatory organ and what is the function of this penis? Through penis is the external genitalia भी बोल सकते हैं, through which sperm is transferred into the female genital tract। क्लियर? तो पेनिस का और एक नाम क्या है देखो, copulatory organ which used to transfer the sperms into the female genital tract during the time of sexual intercourse। क्लियर? नाउ ये तो हो गया पेनिस का एक ओवरव्यू। अभी पेनिस के स्ट्रक्चर अगर देखो, द एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ पेनिस, ठीक है, एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ पेनिस जो है इसका नाम क्या है, which is called as urethral orifice। ठीक है, the external opening of penis is called as urethral orifice। और पेनिस के स्ट्रक्चर में अगर देखो, it consists of 3 erectile muscle। ठीक है, पेनिस जो है इट कंसिस्ट ऑफ 3 इरेक्टाइल मसल। यहाँ पे अगर देखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इरेक्टाइल मसल, द मसल व्हिच हेल्प्स इन होल्डिंग द इरेक्ट पोजीशन ऑफ पेनिस, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज इरेक्टाइल मसल। तो 3 इरेक्टाइल मसल होता है, आउट ऑफ दिस 3 2 डोर्सल एंड 1 वेंट्रल मसल होता है। उनका पोजीशन अगर देखो, 2 डोर्सली प्लेस्ड होता है एंड 1 इज वेंट्रली प्लेस्ड। ठीक है, तो डोर्सली प्लेस्ड इरेक्टाइल मसल जो होता है व्हिच इज कॉल्ड एज कॉर्पोरा कैवर्नोसा। ठीक है, 2 डोर्सल जो, देयर आर 2 डोर्सल इरेक्टाइल मसल, इसका नाम है कॉर्पोरा कैवर्नोसा एंड 1 वेंट्रल इरेक्टाइल मसल जो होता है व्हिच इज कॉल्ड एज कॉर्पस स्पोंजिया। ठीक है, कॉर्पस स्पोंजिया। वेंट्रल मसल का नाम है क्या है देखो, कॉर्पस स्पोंजियम। एंड कॉर्पस स्पोंजियम का स्पेशलिटी क्या है देखो, इट कंटेन
पेनाइल यूरेथ्रा। पेनाइल यूरेथ्रा जो है ये कॉर्पस स्पोंजियम के अंदर होता है एंड कॉर्पोरा कैवर्नोसा ऑफ द टू डोर्सल इरेक्टाइल मसल एंड वेंट्रल वन इज कॉर्पस स्पोंजियम जिसके अंदर पेनाइल यूरेथ्रा होता है प्लस द एनलार्ज end of penis is called glans penis। तो ये हो गया डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस। तो यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर अगर देखो दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस। यहाँ पे जो दो जो है दिस टू आर द कॉर्पोरा कैवर्नोसा। ये क्या था, दो डोर्सल मसल है, वेंट्रल मसल जो होता है विच इज कॉल्ड एज कॉर्पस स्पोंजियम या विच इज कॉल्ड एज कॉर्पस स्पोंजियम एंड द एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ पेनिस इज कॉल्ड एज यूरेथ्रल ओरिफिस एंड जो एनलार्ज एंड ऑफ टेस्टिस जो होता है सॉरी पेनिस जो होता है विच इज कॉल्ड एज ग्लैंस पेनिस। ठीक है, विच इज कॉल्ड एज ग्लैंस पेनिस। तो ये हो गया हम लोग का डिफरेंट पार्ट ऑफ पेनिस। तो फिर से देखो दीज आर द टू डोर्सल मसल जिसका नाम है कॉर्पोरा कैवर्नोसा एंड one ventral muscle which is called as corpus spongium। Clear? Tip of the penis which is enlarged structure जिसका नाम है glans penis and the external opening of penis is called as urethral orifice। तो ये तो स्ट्रक्चर हो गया पेनिस का स्ट्रक्चर। अभी पेनिस को अगर हम लोग ट्रांसवर्स सेक्शन करते हैं तो स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का दिखाई देता है। तो यहाँ पे अगर देखो आफ्टर ट्रांसवर्स सेक्शन ये जो स्ट्रक्चर है दिस वन इज कॉर्पस स्पोंजियम। ठीक है, एंड कॉर्पस स्पोंजियम के अंदर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, कॉर्पस स्पोंजियम कंटेन पेनाइल यूरेथ्रा और ये जो दो लार्ज मसल दिखाई दे रहे हैं दिस आर द कॉर्पोरा कैवर्नोसा। ठीक है, कॉर्पोरा कैवर्नोसा। ये जो दो स्ट्रक्चर है दिया था डीप वेन। ये हो गया ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ पेनिस का स्ट्रक्चर। तो फिर से रिपीट करते हैं, पेनिस क्या है, इट इज द कोपुलेटरी ऑर्गन। एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ पेनिस का हम लोग क्या बोलेंगे, यूरेथ्रल ओरिफिस। पेनिस के स्ट्रक्चर में तीन इरेक्टाइल मसल होता है, तीन में से दो डोर्सल होता है एंड वन वेंट्रल। जो दो डोर्सल मसल होता है उसका नाम है कॉर्पोरा कैवर्नोसा एंड जो एक वेंट्रल मसल है उसका नाम है कॉर्पस स्पोंजियम एंड द एनलार्ज एंड और टिप ऑफ पेनिस इज कॉल्ड ग्लैंस पेनिस। तो ये हम लोग को डायग्राम में दिखाई दे रहा है। तो ये हो गया अबाउट द डिफरेंट पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द मेल एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स।